हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 की सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनकी फैक्टराइजेशन करके मुझे इनके रूट्स निकालने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में हमें बीच वाली टर्म के इस तरह से इसको स्प्लिट करके लिखना है कि उनकी जब मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर और माइनस 10 की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। यहाँ पे मेरे पास यानी कि इनके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जब उन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर के इक्वल आए। तो माइनस 3 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा माइनस 5x और 2x। जब माइनस 5x और 2x की मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी मल्टीप्लाई माइनस 10x स्क्वायर आएगी, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा माइनस 5x और 2x को तो माइनस 3x आएगा। यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से मैं x को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 5। आखिर दो टर्म्स में से मैं 2 को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इधर भी है और x माइनस 5 इधर भी है, तो इन दोनों से मैं x माइनस 5 को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो मेरे पास यहाँ पे केस बनते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होगी, आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 5 और इधर से मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से मेरे पास जो x के रूट्स आए हैं वो रूट मेरे पास आए हैं x इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 2। ये इसके रूट्स हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम 2x स्क्वायर और माइनस 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर की और माइनस 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस 12x स्क्वायर। यानी कि हमें x की इस तरह से x को स्प्लिट करके लिखना है कि उनकी मल्टीप्लाई माइनस 12x स्क्वायर आए। तो इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 4x और माइनस 3x। 4x और माइनस 3x की जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आएगा, और इनको जब हम ऐड करके लिखेंगे तो प्लस x आएगा। यानी कि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से मैं 2x को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस 2। आखिर दो टर्म्स में से माइनस 3 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है, तो यहाँ से मैं x प्लस 2 को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 कब होती है, जब आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और इधर से मेरे पास 2x आएगा 3, यानी कि x मेरे पास आएगा 3/2। तो इस तरह से जो इसके रूट्स आए हैं वो रूट्स हैं माइनस 2 एंड 3/2। ये इसके रूट्स हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। हमें इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो रूट 2x स्क्वायर
और 5√2 की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, √2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 5 की 2 से करेंगे तो ये आएगा 10, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई आएगी 10x²। तो 10x के को हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 5x 2x। 5x और 2x को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7x और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x²। यानी कि इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से मैं x को कॉमन लूँगा, अंदर मेरे पास बचेगा √2x प्लस 5। इन दो टर्म्स में से मैं √2 कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे √2x प्लस 5 इधर भी है, इधर भी, यानी कि इन दोनों टर्म्स में से मैं ये कॉमन लूँगा √2x प्लस 5, इसको कॉमन लेंगे तो अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 कब होती है? जब आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो यहाँ से मेरे पास आएगा √2x इज इक्वल टू -5, यानी कि मेरे पास x की यहाँ से वैल्यू आएगी -5 अपॉन √2 और इधर से मेरे पास x की वैल्यू आएगी -√2। तो इस तरह से दो रूट्स जो मेरे पास आए हैं वो हैं -5/√2 और सेकंड रूट मेरे पास आया है -√2। तो इस तरह से दो रूट्स मेरे पास यहाँ पे आए हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 8 को नीचे से हटाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो 0 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ से मेरे पास आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई जो हो वो 16x² इंटू 1 की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी कि 16x² के इक्वल आए। तो इसके जो रूट्स बनेंगे, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे -4x और -4x। -4x और -4x को जब मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा -8x और जब इनके मल्टीप्लाई करूँगा तो 16x² आएगा, यानी कि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो 16x², इसको स्प्लिट करके लिखेंगे -4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आएगा, पहली दो टर्म्स में से मैं 4x को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा 4x माइनस 1। इधर से मैं -1 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ से बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इधर भी है और 4x माइनस 1 इधर भी है, तो यहाँ यानी कि यहाँ से मेरे पास 4x माइनस 1 को मैं कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 कब होती है? जब आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो और सेकंड भी यही है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x मेरे पास आएगा 1, तो x मेरे पास आएगा 1/4। इधर से भी 4x मेरे पास आएगा 1, यानी कि x मेरे पास यहाँ से आएगा 1/4। तो इसके जो दो रूट्स आए हैं वो दोनों रूट्स हैं 1/4 एंड 1/4, यानी कि इसके दोनों इक्वल रूट्स आए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे हमें इसको एक इस तरह से स्प्लिट करके लिखना है बीच वाले टर्म को कि उनकी मल्टीप्लाई वो 100x² और 1 की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी कि 100x² के इक्वल आए। तो स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये आएगा 10x और 10x। लेकिन यहाँ पे -20x है, यानी कि हम -10x और -10x इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इजक्वल टू 0। यहाँ पे -10x और -10x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² आ रहा है, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो -20x आ रहा है, यानी कि दोनों कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। पहली दो टर्म्स में से मैं 10x कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा 10x माइनस 1। आखिरी की दो टर्म्स में से मैं -1 को कॉमन लूँगा तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 10x माइनस 1 इजकल टू 0। 10x माइनस 1 इधर भी है और इधर भी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको कॉमन ले सकता हूँ, तो 10x माइनस 1 और सेकेंड टर्म मेरे पास बचेगी 10x माइनस 1 इजकल टू 0। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास दो केस आते हैं, आइदर 10x माइनस 1 इजकल टू 0 और 10x माइनस 1 इजकल टू 0, यानी कि दोनों इस सेम यहाँ पे आई हैं। तो 10x इजकल टू 1, तो x इजकल टू 1/10, इधर भी 10x इजकल टू 1 और x इजकल टू 1/10, यानी कि इस केस में भी हमारे पास x के जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं वो सेम आई हैं, यानी कि इसके दोनों रूट्स जो हैं वो सेम हैं, और वो रूट्स हैं 1/10 एंड 1/10। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। जो एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है हमें इन्हें सोल्व करना है। तो एग्जांपल 1 है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each, and the product of the marbles, number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं, और अगर उन दोनों के 5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं तो नए जो उनके पास मार्बल्स जो बचेंगे उनका प्रोडक्ट मुझे गिवन है 124। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो हम मान के चलेंगे कि जॉन के पास स्टार्टिंग में x मार्बल्स थे, तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे, क्योंकि टोटल उनके पास 45 मार्बल्स हैं। तो अगर 5 मार्बल्स अगर गुम हो जाएं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो जॉन के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? जॉन के पास बचेंगे x माइनस 5 मार्बल्स, और जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस x और -5, यानी कि उसके पास बचेंगे 45 माइनस 5 इज 40, तो उसके पास बचेंगे 40 माइनस x मार्बल्स। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 124 है, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे x की 40 से तो ये आएगा 40x, x की माइनस x से तो ये आएगा -x², -5 की 40 से जब करेंगे तो ये आएगा -200, और -5 की जब -x से करेंगे तो ये आएगा +5x, और इधर 124। तो 40x और 5x ये आ जाएगा 45x। x² की टर्म को सबसे आगे लिखेंगे प्लस
45x माइनस 200 और ये माइनस 124, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके आएंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा -200 और -124, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -324 इज इक्वल टू 0। इस सारे नंबर में से हम -1 को कॉमन लेंगे, तो -1 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आई है, हमें इसको सोल्व करना है। तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आई है वो है x² माइनस 45x प्लस 324। तो इसमें हमें बीच वाले नंबर को इस तरह से स्प्लिट करके लिखना है कि उनकी मल्टीप्लाई जब हम करें तो 324x² के इक्वल आए। तो इसको जब हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 36x एंड 9x, लेकिन यहाँ पे -45x है, तो यानी कि -36x और -9x। जब हम -36x और -9x की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 324x², और इनको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा -45x, यानी कि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से मैं x को कॉमन लूँगा तो मेरे पास अंदर बचेगा x माइनस 36। आखिर की दो टर्म्स में से मैं -9 को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 36। x माइनस 36 इधर भी है और इधर भी, इन दोनों से में से मैं x माइनस 36 को जब कॉमन लूँगा तो यहाँ से मेरे पास अंदर बचेगा x माइनस 9। किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 कब होती है? जब आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 36 और इधर से मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 9। तो यानी कि उनके पास जो मार्बल्स थे वो, अगर जो उनके पास 36 मार्बल्स थे, अगर 36 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 मार्बल्स होंगे, यानी कि उसके पास 9 मार्बल्स होंगे। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 यानी कि 36 मार्बल्स होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें यही सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। इसमें दो केस हमारे पास बनेंगे कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे। अब नेक्स्ट है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find the number of toys produced on that day. इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे गिवन है कि किसी भी एक इंडस्ट्री में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है वो इंडस्ट्री, और जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय जो है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक दिन में जो टॉयज प्रोड्यूस करेगी उसके 55 माइनस वो नंबर है। तो हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर डे में अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है तो हमें बताना है नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस करेगी। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में प्रोड्यूस करेगी वो x है,
और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो है वो हम मान के चलेंगे कि 55 माइनस एक्स है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड है। तो यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है x इंटू यानी कि नंबर ऑफ टॉयज इंटू जो कॉस्ट ऑफ वन टॉय है यानी कि 55 माइनस एक्स, और टोटल कॉस्ट जो मुझे गिवन है प्रोडक्शन की वो मुझे यहाँ पे गिवन है 750। इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 750। यहाँ से मेरे पास आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इजकल टू 0। इसको थोड़ा सा हम मैनेज करके लिखते हैं। इस पूरी को हम -1 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर को हम आगे लिख लेते हैं माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। -1 को हम दूसरी साइड भेजें तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आई है। हमें इसको सोल्व करना है और नंबर ऑफ टॉयज जो कंपनी प्रोड्यूस करती है, जो इंडस्ट्री, वो फाइंड आउट करना है, यानी कि x की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन मेरे पास आई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। हमें बीच वाली टर्म के इस तरह से इसको स्प्लिट करके लिखना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन है वो 750 एक्स स्क्वायर के इक्वल आए। मल्टीप्लिकेशन 750 एक्स स्क्वायर के इक्वल आए तो इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 30x और 25x। 30x और 25x की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 750 एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे -55x गिवन है तो इधर हम लिखेंगे -30x और इधर -25x। -30x और -25x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 750 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक कंडीशन फुलफिल हो गई। और इन दोनों को जब हम ऐड करके लिखेंगे तो मेरे पास आएगा -55x, यानी कि दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो इस तरह से मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से मैं x कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 30। आखिरी दो टर्म्स में से मैं -25 कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 इधर भी है इधर भी, यानी कि मैं इसको कॉमन लूँगा तो x माइनस 30 को जब कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस मेरे पास बनते हैं, आइदर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 30, इधर से x की वैल्यू मेरे पास आएगी 25। हमें यहाँ पे x से फाइंड आउट करना था तो यानी कि x की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू आई है 25 और दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है 30। तो 30 और 25 ये इसकी दो वैल्यूज़ आई हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें गिवन है कि दो नंबर्स का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट यानी कि उनकी मल्टीप्लिकेशन 182 है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम मान के चलेंगे कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर ऑब्वियस सी बात है 27 माइनस x होगा, क्योंकि उनका सम जो है 27 मुझे यहाँ पे गिवन है। सेकंड कंडीशन मुझे यहाँ पे गिवन है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि x और 27 माइनस x की मल्टीप्लिकेशन मुझे गिवन है 182। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। 180 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे 182 को
तो ये यहाँ से मेरे पास आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इजकल टू 0। इसमें से मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर को मैं आगे लिखूँगा माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें बीच वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करके लिखना है। पहले -1 को हम दूसरी साइड भेज देते हैं तो मेरे पास यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। बीच वाली टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करके लिखना है -27x को कि उनकी मल्टीप्लिकेशन 182x स्क्वायर के इक्वल आए। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जब -14x और -13x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182x स्क्वायर, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा -27x, यानी कि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली दो टर्म्स में से मैं x को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 14। आखिरी की दो टर्म्स में से -13 को कॉमन लूँगा, अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 इधर भी है और इधर भी, यानी कि इसको मैं कॉमन लूँगा तो x माइनस 14, अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस मेरे पास आते हैं, आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 14 और इधर से मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 13। तो इस तरह से x की मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं, वो आई है 14 और 13। तो दो नंबर्स मेरे पास आए हैं, वो 14 और 13 है। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड 13 होगा, और फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो सेकंड नंबर 14 होगा। तो इस तरह से दो नंबर्स आए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें दो कंजुगेटिव मीन्स लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर उनके सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का सम 365 है। हम मान के चलेंगे पहला पॉजिटिव इंटीजर x है तो लगातार इसका दूसरा कंजुगेटिव इंटीजर होगा x प्लस 1। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उनके स्क्वायर का सम, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मुझे यहाँ पे गिवन है 365। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर को इसको फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सोल्व करके लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर है 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 365 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये -365 इजकल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इजकल टू 0। इस सारे में से हम 2 को कॉमन लेंगे, अंदर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इजकल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजकल टू 0। तो हम बीच वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करके लिखेंगे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो -182 एक्स स्क्वायर आए। तो ये बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इजक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से मैं x कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस 14, इधर से -13 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास अंदर बचेगा x प्लस 14 इजक्वल टू 0।
x प्लस 14 इधर भी है इधर भी, यानी कि इसको कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस मेरे पास आते हैं, आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -14, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13। -14 पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि x की वैल्यू आई है 13। अगला जो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो होगा x प्लस 1, वो आएगा 13 प्लस 1, यानी कि वो आएगा 14। इस तरह से दो कंजुगेटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं वो है 13 और 14। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है और जो उसका एल्टीट्यूड है, वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेन्यूज हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें बाकी की दो साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो हम मान के चलेंगे कि उसका बेस जो है वो x सेंटीमीटर है और उसका एल्टीट्यूड जो होगा वो होगा x माइनस 7, क्योंकि 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे गिवन है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर जो होगा वो होगा बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ से मेरे पास आएगा 169 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 49 में से जब 169 को माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 120, यानी कि यहाँ से जो इक्वेशन मेरे पास आई है वो आई है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इस सारे इक्वेशन में से हम 2 को कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास आई है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और दो बाकी की बची हुई साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसमें हम बीच वाले टर्म के इस तरह से फैक्टर्स करेंगे, इस तरह से इसको स्प्लिट करके लिखेंगे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन -60x² आए। यानी कि इसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं -12x और 5x। इनको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा -7x और इनकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगी -60x²। यानी कि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से मैं x कॉमन लूँगा, अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 12। आखिरी दो टर्म्स में से मैं 5 को कॉमन लूँगा, अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 इधर भी है इधर भी, इसको कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो केस मेरे पास आए हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 12 और इधर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5। हम जानते हैं
कि कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि जो साइड होगी वो होगी 12। तो यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। x हम बेस मान के चले थे, यानी कि बेस हमारा आ गया है 12 सेंटीमीटर। और हमें एल्टीट्यूड और निकालना है। एल्टीट्यूड हमारे पास था x माइनस 7, जो आएगा 12 माइनस 7, यानी कि एल्टीट्यूड हमारे पास आएगा 5 सेंटीमीटर। अभी 6th क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि किसी भी एक इंडस्ट्री में सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ऐसा देखा गया कि उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 2 गुने से 3 ज़्यादा है और टोटल प्रोडक्शन एक दिन में 90 रुपये है। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालनी है। तो हम मान के चलेंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज x और कॉस्ट फिर क्या होगी, वो 2 गुने से 3 ज़्यादा है, यानी कि 2x प्लस 3 होगी। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये यहाँ पर है 90, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ है। इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2x² प्लस 3x इजकल टू 90। 90 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इजकल टू 0। इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब हम सिंपली इसको सोल्व करेंगे। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आई है। हमें इसको सिंपली सोल्व करना है। हमें बीच वाली टर्म के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो -90 और 2x² के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी कि 2x² और -90 की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी कि वो -180x² के इक्वल आए। तो इसके जो इसके स्प्लिट करने के पार्ट्स जो बनेंगे वो बनेंगे 15x और -12x। 15x और -12x को जब हम ऐड करेंगे तो 3x आएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -180x² आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इजकल टू 0। पहली 2 टर्म्स में से मैं x कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा 2x प्लस 15। इन दोनों टर्म्स में से मैं -6 को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा 2x प्लस 15। 2x 15 इधर भी है और इधर भी, यानी कि इसको मैं कॉमन लूँगा तो 2x प्लस 15 और अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस 6 इजकल टू 0, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 केस आएंगे 2x प्लस 15 इजकल टू 0 और x माइनस 6 इजकल टू 0। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी -15/2 और इधर से x की वैल्यू मेरे पास आएगी 6। हम x को मान के चले थे कि x जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन 1 डे है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो 6 है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 आ गए। अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालनी है, जो हम मान के चले थे 2x प्लस 3। ये वैल्यू हम x की 6 पुट करेंगे तो 2 × 6 + 3,
जो आएगा 12 + 3 यानी कि 15। तो इस तरह से जो एक दिन में जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे वो 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल है वो 15 रुपीज़ है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। आई होप you like this video. If you like, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.